सोचिए, अगर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और की गलती नहीं बल्कि आपके ही कर्मों का हिसाब हो। और सोचिए, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न भी हों और उसी भक्ति की परीक्षा भी लें, तो क्या आप डगमगाएंगे या फिर विश्वास में अडिग रहेंगे? आज की ये कथा कर्म के रहस्य और भक्ति की शक्ति दोनों को एक साथ उजागर करेगी। बहुत समय पहले धर्मपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में देवदत्त नाम का एक सेठ रहता था। देवदत्त अत्यंत धनी था, परंतु उसका हृदय उससे भी अधिक विशाल था। वो रोज गरीबों को दान देता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और सबसे बढ़कर भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर था, जहां वो रोज तुलसी दल, दीपक और भोग अर्पित करता। लेकिन देवदत्त के जीवन में एक दुख था, प्रार्थना और परीक्षा। रोज वो भगवान से प्रार्थना करता, हे नारायण, अगर ये मेरे कर्मों का फल है तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे भी पिता बनने का सौभाग्य दें। साल बीतते गए। एक दिन भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नगर में उत्सव मनाया गया। सेठ ने अन्न, धन, वस्त्र सब कुछ दान कर दिया, परंतु कर्म भी शेष था। भाग्य का मोड़। पुत्र बड़ा हुआ, विद्वान बना, धर्मज्ञ हुआ। युवावस्था में उसका विवाह हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद राज्य में अकाल पड़ा। व्यापार नष्ट हो गया, धन समाप्त हो गया और एक दिन सेठ का पुत्र गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। देवदत्त टूट गया। वो रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म किया, दान किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? संत से भेंट, कर्म का रहस्य। उसी रात एक संत नगर में आए। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और अपना दुख कह सुनाया। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। जो हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का लेखा है। देवदत्त चौंक गया। पूर्व जन्म की कथा। संत ने ध्यान लगाया और बोले, पूर्व जन्म में तुम एक राजा थे और एक निर्दोष बालक को अनजाने में दंड दिया था। वो बालक निर्दोष था, पर तुम्हारा निर्णय अधूरा था। आज वही कर्म तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने आया है। कर्म बदला नहीं लेता, कर्म न्याय करता है। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। भक्ति की सच्ची परीक्षा। देवदत्त ने कहा, तो क्या अब समाप्त है? संत बोले, नहीं, कर्म का फल भोगा जा सकता है, पर भक्ति से उसकी तीव्रता कम की जा सकती है। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं मार्ग निकालेंगे। विश्वास की विजय। देवदत्त ने शिकायत छोड़ दी, प्रश्न छोड़ दिए, बस भक्ति में डूब गया। रोग बढ़ा पर विश्वास भी बढ़ा। एक रात जब वो मंदिर में दीप जला रहा था तो उसे अनुभव हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक दिव्य स्वर गूंजा, देवदत्त, तुमने कर्म को स्वीकार किया और भक्ति नहीं छोड़ी, यही सच्ची श्रद्धा है। अगले ही दिन पुत्र का रोग धीरे धीरे ठीक होने लगा। कथा का निष्कर्ष। संत ने जाते हुए कहा, याद रखना, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें पूर्ण भी करता है। कर्म तुम्हें झुकाता है और भक्ति तुम्हें उठा लेती है। देवदत्त समझ गया, भगवान को मनाने की नहीं, मानने की आवश्यकता होती है। अंतिम संदेश, भावुक एंडिंग। इस संसार में कोई भी दुख व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू किसी पुराने कर्म को धोता है, और जो व्यक्ति कर्म को स्वीकार कर भक्ति में स्थिर रहता है